हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। लास्ट सेशन में हमने अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के 2 क्वेश्चंस किए थे, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ऑन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बेस पर कैलकुलेट की थी अपनी कैपिटल, एंड कैपिटल के बेस पर हमने अपना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट किया था। उसका एक क्वेश्चन हम और करेंगे आज। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और बहुत इजी है, तो हम क्वेश्चन करेंगे आज उस पर। फिर क्वेश्चन के बाद हम जो आगे के स्टेप, मतलब जो हमने सेकंड मेथड जो पढ़ा था कि हम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज वेल। ठीक है, तो हम उसके ऊपर भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि उसको प्रिपेयर करते समय भी हमारे पास कुछ आइटम्स मिसिंग होती है। तो उस मिसिंग आइटम को कैलकुलेट करने के बाद हम अपने प्रॉफिट के ऊपर ईजिली पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उन मिसिंग आइटम्स को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम प्रॉफिट ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम पहले क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, फिर उसके बाद कंसेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा, अब हम अपनी इलस्ट्रेशन सेकंड करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं बहुत इजी हैं, बस केवल कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना है उसको। मैं मैसर्स मिस वंदना रन्स अ स्मॉल प्रिंटिंग फर्म। शी वॉज मेंटेनिंग ओनली सम रिकॉर्ड्स। वो कुछ ही रिकॉर्ड मेंटेन करती है। ठीक है, मतलब कहने का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करती है मेंटेन। विच शी थॉट वर सफिशेंट टू रन द बिजनेस। जो वो सोच रही थी कि बिजनेस को रन करने के लिए सफिशेंट है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफिशेंट नहीं है। क्योंकि अकाउंटिंग क्या कहता है, हमें हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना है ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, हमारी चाहे एसेट हो, चाहे लाइबिलिटीज़ हो, चाहे एक्सपेंस हो, रेवेन्यू, हम हर चीज़ का रिकॉर्ड हमारे बुक्स में होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में कहता है ऑन अप्रैल 1 2016 अवेलेबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हर रिकॉर्ड्स इंडिकेटेड दैट शी हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। जो उसके रिकॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन मिली है हमें कि उसके पास क्या है, ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं। क्या? प्रिंटिंग प्रेस, बिल्डिंग, स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से ड्यू है तो मतलब वो डेटर्स हैं हमारे, जो क्रेडिटर्स को देने हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस, शी ड्रू विड्रू ₹8,000 एवरी मंथ फॉर मीटिंग हर पर्सनल एक्सपेंसेस। 8,000 वो हर महीने निकालती है। ठीक है, शी हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस ₹15,000 ड्यूरिंग द ईयर एज एडिशनल कैपिटल, जो हम अब तक करते आ रहे हैं। ठीक है, ऑन March 31 हर पोजीशन वॉज एज फॉलोज। प्रेस ₹5,25,000, बिल्डिंग्स इतने, कैश, ये सब हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बस हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। सबसे पहले देखो हम बनाते हैं, इलस्ट्रेशन 2 है हमारी ये। और ठीक है, ये हमारे पास कौन सा ईयर दिया हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2016। 1/4/2016 को हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे लिख लेते हैं हम, प्रिंटिंग प्रेस कितने की है ये, 5 लाख, एंड बिल्डिंग्स 2 लाख, स्टॉक 50,000, एंड कैश एट बैंक, बैंक में कितना है 65,600, कैश इन हैंड 7,980, ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से आना है, ये क्या है, कैश, कस्टमर से आना है डेटर्स 20,350, ड्यूज टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं 7,5,340, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, जो वेजेस देनी बाकी है अभी, डेट इज़ अवर लाइबिलिटी। जो चीज़ देनी बाकी है वो क्या होती है हमारी, लाइबल, जिसको हम लाइबल हैं देने के लिए, लाइबिलिटी। अब वो कह रहे हैं कि शी विड्रू 8,000 एवरी मंथ फॉर मीटिंग हर पर्सनल एक्सपेंसेस। अब हर महीने उसने 8,000 निकाले हैं, तो टोटल ड्राइंग्स उसकी कितनी हो गई, ड्यूरिंग द ईयर उसकी ड्राइंग्स कितनी हो गई, 8,000 हर महीने निकाले गए, तो 12 महीने में कितना निकाला, 12 12 8 जा 96,000 ड्यूरिंग द ईयर उसने निकाले हैं। और क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, पहले जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको कोलेट करना है हमको।
ठीक है, समरी बनानी है उसकी। जब समरी बना लेंगे तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। शी हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस ₹15,000 न्यू कैपिटल, कितनी ऐड करी उसने? 15,000। ऑन मार्च 31 क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? वही प्रिंटिंग जो प्रेस है उसकी वैल्यू, प्रेस की वैल्यू क्या दे रखी है? 5,25,000। यहाँ पे 5 लाख थी, ये 5,25,000। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई? 2 लाख। स्टॉक 55,000 और कैश एट बैंक 40,380। कैश इन हैंड 15,340। ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स 17,210। ड्यूज टू क्रेडिटर्स 65,680। आउटस्टैंडिंग वेजेस नहीं दे रखी है तो हम इसको कंसिडर साल के एंड में नहीं करेंगे। अब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, एक साल के बिगिनिंग का, एक इस पॉइंट ऑफ टाइम का और एक इस पॉइंट ऑफ टाइम का। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 1/4/16 एंड ये कौन सी डेट है हमारी? 31/3/17। ठीक है, ये हम ये हमारी लाइबिलिटीज़, ये 1/4/16 में बैलेंस, 31/3/17 में बैलेंस। ये हमारी एसेट्स, 1/4/16 में बैलेंस, 31/3/17 में। हम ये सारा लिख देंगे एज इट इज़। प्रिंटिंग प्रेस, बिल्डिंग, स्टॉक, बैंक, कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स हमारे इधर आ जाएंगे एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। प्रिंटिंग प्रेस कितनी है हमारी? 5 lakhs और इधर 5,25,000। बिल्डिंग 2 lakhs एंड साल के एंड में कितनी है हमारी? यहाँ पे 2 lakhs और 2 lakhs, 2 lakhs की 2 lakhs है हमारे पास। 50,000 स्टॉक, 55,000 स्टॉक, 65,600 बैंक बैलेंस, 40,380। ये कैश बैलेंस हमारे पास 7,980 एंड 15,340। डेटर्स 20,350 एंड साल के एंड में 17,210। क्रेडिटर्स 7,5,340, 65,680। आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, इधर कुछ भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं हमारा बैलेंस इधर के ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारी कैपिटल का बैलेंस क्या आएगा? कैपिटल बैलेंसिंग फिगर एक साल की बिगिनिंग में और एक साल के एंड में। तो हमारे पास क्या हो जाएगी? कैपिटल एक तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमको चाहिए होती है प्रॉफिट निकालने के लिए, और एक कैपिटल हमको एट द एंड ऑफ द ईयर चाहिए होती है। तो हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। 5 lakhs प्लस 7 lakhs, 7,50,000 एंड प्लस 656 7,980 प्लस 8,43,930। नाउ इस तरफ का बैलेंस 5,25,000, 2 लाख 852,930। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। 843,930 माइनस 75340 माइनस 5,000 843,930 माइनस 75430 5340
5,000 763,590 763,590 हमारा ये बैलेंस आ गया है। इसमें से 8529 तो -65680 ये क्या आ गया 787,250। अब हमारी कैपिटल एट द बिगिनिंग एट द एंड ईयर आ गया। फार्मूला हम कौन सा लगाते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए? पहले हम जो मेन फार्मूला है हमारा ओरिजिनल उसको अप्लाई करेंगे। कैपिटल एट एंड क्या होती है? कैपिटल एट बिगिनिंग प्लस हम न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं साल में, न्यू कैपिटल प्लस हमने जो प्रॉफिट पूरे साल में कमाया प्रॉफिट, और जो हमने माइनस हमने ड्राइंग्स जो हमने बिजनेस से पैसा निकाला। अब हमें क्या निकालना है इसमें से? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को इधर पहुँचाएंगे और कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर एट एंड ये इधर जाएगा माइनस कैपिटल एट बिगिनिंग, ये भी इधर माइनस न्यू कैपिटल एंड प्लस ड्राइंग्स। कैपिटल एट एंड कितनी है? 787,250 माइनस कैपिटल बिगिनिंग 763,590 न्यू कैपिटल 15,000 और वो ड्राइंग्स कितनी करता है? 96,000 पूरे साल की प्लस 96,000। तो अब हम करेंगे 787,250 माइनस 776,3,590 माइनस 15,000 प्लस 96,000। तो कितना आ गया हमारा? 104,660। ये हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है। प्रॉफिट जो हमने पूरे साल में कमाया, जो प्रॉफिट हमारा साल के एंड में निकल कर आता है वो हम क्या करते हैं? उसको अपनी कैपिटल में ऐड करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि हमारा कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो देखो हम कैपिटल अकाउंट बना के देखते हैं। इसमें ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल का हमारा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। तो हमारे पास 2000 जो हमारा ये था ईयर 2016 में 31 मार्च 2016 में हमारा ये बैलेंस होगा, तो अप्रैल में भी वही कैरी फॉरवर्ड होगा। तो बाय बैलेंस बीडी हमारा 1/4/16 में क्या बैलेंस आ रहा है? ये जो हमने निकाला है यहाँ पे 763,590। ठीक है। और हमने साल के एंड में क्या निकाला है? अपना क्लोजिंग कैपिटल। तो टू बैलेंस सीडी कितना है हमारा? 787,250। और हमने कैपिटल एट द बिगिनिंग ये लगाई थी, न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या करते हैं? एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बाय कैश कितना आया? हमने कितना किया कैपिटल? नया कैश जो कैपिटल लगाई है हमने 15,000 एंड ड्राइंग्स जो हमने साल के एंड में पैसा निकाला है बिजनेस से। ठीक है। तो क्या करेंगे इसको? कैपिटल टू ड्राइंग्स, यही एंट्री हम करते हैं फॉर ड्राइंग्स। तो कितनी होगी ड्राइंग्स हमारी? 96,000। ठीक है। तो अब हमारा बैलेंस हम दोनों तरफ टोटल लगाते हैं। हमारे इधर का टोटल आ रहा है 883,250 और इधर का आ रहा है हमारा 763,590 प्लस 15,000 778,590। ये मैंने रफली लिखा है यहाँ पे। तो इधर का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा प्रॉफिट हुआ है बाय प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। कितने से? 883,250 माइनस 778,590
104,660। अगर हमारे पास ये डिटेल है तो हम कैपिटल अकाउंट बना के भी अपना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकाल सकते हैं। हमें एक तो हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को ही हमने अगर अकाउंट में अप्लाई करते हैं तो अकाउंट से भी हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकाल सकते हैं। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का ये है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा ये आ रहा है, हमने निकाल के देख लिया है। ड्राइंग्स हमारी कैपिटल में से हो रही है माइनस, तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। और हम न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये न्यू कैपिटल, तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, तो हमने बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लिया, अपना प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। ये वाला बैलेंस हमारा कौन सा था, 31 मार्च 2017, जो हमने कैलकुलेट किया 787250। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर न्यू कंसेप्ट, दैट इज प्रिपेयरिंग प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें क्या करना है, एक तो ट्रेडिंग बनाना है, पहला ट्रेडिंग, सेकंड नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन इज़ बैलेंस शीट। तो हमें इन तीनों चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट होना चाहिए। और जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले उसको कंप्लीट करना होगा, जिस चीज़ की कमी है क्वेश्चन में, मतलब ठीक है, जो चीज़ मिसिंग है पहले उस मिसिंग को फाइंड आउट करना है, एंड आफ्टर डैट हमको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट पर वर्क करना है। ठीक है, तो अब हमारी आइटम्स मिसिंग क्या क्या हो सकती हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारी लेट सपोज हम कुछ आइटम्स लेके चलते हैं। एक क्या हो सकती है हमारी, क्रेडिट परचेज। ठीक है, और क्या हो सकती है, इस क्रेडिट सेल्स। नंबर थर्ड, बिल्स पेबल रिसीव, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, जो हमने बिल्स पेबल जो है एक्सेप्ट किए हैं। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, जो हमने डेटर से बिल्स रिसीव करे हैं। एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम डेटर्स। और क्या हो सकती है मिसिंग, कैश आइटम्स। और क्या मिसिंग हो सकती है, कैपिटल, ओपनिंग या क्लोजिंग। ठीक है, तो ये मेन आइटम्स हैं जो हमारी क्वेश्चंस करते समय, मतलब जब हम ट्रेडिंग एंड लॉस प्रॉफिट निकालेंगे अपना। ठीक है, हमने सेकंड मेथड पढ़ा था कि प्रॉफिट निकालने का हमारा सेकंड मेथड क्या है। ये पहला मेथड था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू, एंड सेकंड वन इज़ बाय प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके बेस पर हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के बेस पर, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है, एंड बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस को शो करती हैं कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस कैसी है, हमारे डेटर्स कितने हैं, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, हमारे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितनी है। ठीक है, हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, हमारे कैश इन हैंड कितना है, तो वो सब बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होते हैं। कोई भी जना अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेफ़र करना पड़ेगा, तभी वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकता है। और इन फाइनेंशियल पोजीशंस को
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इन आइटम्स की। ठीक है, एक भी आइटम अगर कमी होगी तो तो बैलेंस शीट हमारी क्या नहीं होगी, मैच नहीं होगी, हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में कम प्रॉफिट आएगा, लॉस ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो हमें सारी आइटम्स जो हमारे ड्यूरिंग द ईयर हुई है हमें वो पता होनी चाहिए। अगर कोई मिस है तो वो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। अब जो ये हमारा क्रेडिट परचेज़ है, हम क्रेडिट परचेज़ किससे करते हैं, फ्रॉम क्रेडिटर्स। ठीक है, और क्रेडिट सेल्स हम किसको करते हैं, डेटर्स को। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी पॉइंट को लेकर। सबसे पहले हम लेते हैं सन्ड्री। सन्ड्री माना क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट में हमारी क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम क्रेडिटर से रिलेटेड हमारी क्या क्या एंट्रीज होती हैं। ठीक है, तभी हम उसके अकाउंट में पोस्ट करेंगे। सबसे पहले एंट्री हम अगर बात करें, हम क्या करते हैं, क्रेडिटर से गुड्स परचेज करते हैं, तो एंट्री क्या करते हैं हम उसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, जब हम क्रेडिटर्स को गुड्स के बदले पैसे पे करते हैं, कैश पे करते हैं, तो क्या एंट्री करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अगर चेक इशू किया है क्रेडिटर को तो क्या करते हैं फिर, बैंक अकाउंट। ठीक है, जब कैश पे कर रहे हैं तो कैश लेंगे, और बैंक जब चेक इशू कर रहे हैं क्रेडिटर को, उसको चेक दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट करेंगे। जब हम क्रेडिटर से क्रेडिटर्स को गुड्स क्या करते हैं, वापस करते हैं। ठीक है, तो हमने माल वापस किया क्रेडिटर को, तो हम क्या एंट्री करते हैं उसकी, रिवर्स एंट्री, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर का जो अकाउंट हमने क्रेडिट किया था उसको क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि उतने अमाउंट से हमने गुड्स वापस कर दिया। जितने अमाउंट से गुड्स हमने वापस किया उतने अमाउंट से हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे उसको। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। नंबर 4, जब क्रेडिटर हमको डिस्काउंट देता है तो हमारा वो क्या होता है, फ़ायदा। तो फ़ायदे को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या करते हैं हम, टू डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और क्रेडिटर्स को डेबिट करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो ये एंट्री करते हैं हम क्रेडिटर्स के अकाउंट में। 5th वन, अगर हमारे क्रेडिटर ने हमारे ऊपर बिल इशू किया हुआ है, ठीक है, और हमें बिल पे करना है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, उसको बिल रिसीव करना है और हमें पे करना है। ठीक है, क्योंकि उसने हमें माल बेचा है तो बदले में हमें पेमेंट करनी है, और उसने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बिल का पेमेंट। तो एंट्री क्या होगी उसकी, जो हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एंट्री पड़ी थी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, तो ये क्या होगा इसके, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड एंड टू बी पेड, जो पेड करना है क्रेडिटर्स को, टू क्रेडिटर्स ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, ये बिल्स हमको पेड करना है। लेट सपोज हमने इस बिल को पे नहीं किया मैच्योरिटी पे, तो क्या होगा, बिल डिसऑनर हो जाएगा। तो डिसऑनर की एंट्री हम क्या करेंगे, इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे। तो रिवर्स एंट्री क्या होगी, बिल्स
रिवर्स एंट्री क्या होगी, अपोजिट बिल्कुल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ये हमने बिल पहले क्या किया था, एक्सेप्ट करके क्रेडिटर को दे दिया था कि मैच्योरिटी डेट पे पे कर देंगे, हमने पे नहीं किया, डिसऑनर हो गया, तो हमने क्या कर दी, रिवर्स एंट्री, बिल्स ख़राब हो चुका है, ये बिल डिस्पोज ऑफ हो चुका है, क्योंकि ये बिल जो क्रेडिट किया था अब उसको डेबिट करना पड़ गया और क्रेडिटर फिर से रीस्टोर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारी 6th एंट्री हो गई। एंड वन मोर एंट्री, जो हमने क्रेडिटर्स को बैंक के थ्रू पेमेंट किया था, अगर ये चेक जो इसने इशू किया है क्रेडिटर्स को, अगर ये डिसऑनर हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिसऑनर की रिवर्स एंट्री। तो क्रेडिटर्स टू बैंक किया है, तो हम इसकी रिवर्स एंट्री क्या करेंगे, हम इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे यहाँ पे 7th एंट्री जो होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को क्रेडिट किया था, बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, जितने अमाउंट से, बीइंग चेक्स डिसऑनर्ड। और ये यहाँ पे क्या था, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ठीक है, तो पहले माल खरीदा हमने क्रेडिटर से, दूसरा पेमेंट करी उसको कैश में या चेक से। ठीक है, अगर कुछ माल समझ में नहीं आया, ठीक है, या बेकार निकला, तो हमने उसको वापस कर दिया। चौथे में हमने उससे कुछ डिस्काउंट रिसीव करा क्रेडिटर से पेमेंट के बदले में, तो हमने डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि फ़ायदा हो गया। हमने कुछ बिल्स पे एक्सेप्ट करके क्रेडिटर्स को दे दिए कि हम फ्यूचर में पे करेंगे इसको। अगर वो बिल्स हमने पे नहीं किए, डिसऑनर हो गया, तो रिवर्स एंट्री करेंगे। ठीक है, और अगर जो चेक्स हमने उसको दिया है, उसने बैंक में प्रेजेंट किया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो उसकी हम रिवर्स एंट्री करेंगे। अब हम इसको सारी एंट्रीज़ को क्रेडिटर्स के अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो हम बनाते हैं अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट में सबसे पहले बाय परचेज, क्रेडिटर को हमें कितने से करना है, बाय परचेज से क्रेडिट करना है, जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका अकाउंट है बाय। सबसे पहले क्या होगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा ना, पिछले साल का हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, बाय बैलेंस BD। ठीक है, लेट सपोज 1 अप्रैल 2017। ठीक है, 1 अप्रैल को हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, और हमारा एक क्लोजिंग बैलेंस भी होगा, क्योंकि अगर क्रेडिटर्स बिगिनिंग में है तो क्रेडिटर्स एंड में भी होंगे, टू बैलेंस CD। ठीक है, अब ये चीज़ तो मेन थी हमारी, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमारे अकाउंट में। ठीक है, अब जो होगी इसमें कुछ एंट्री हो भी सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती हैं। जैसे परचेज़ तो होगी, अगर क्रेडिटर्स हैं, ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज़ की होगी, बाय परचेज़। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया होगा, तो टू कैश जाएगा क्रेडिटर्स में, टू कैश या बैंक से पेमेंट। फिर क्या हुआ, क्रेडिटर्स को परचेज रिटर्न किया, तो क्या होगा, टू परचेज रिटर्न क्रेडिटर्स के अकाउंट में, टू परचेज रिटर्न। फिर क्या हुआ, क्रेडिटर्स से हमें डिस्काउंट मिला, तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में हम क्या करेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, और क्रेडिटर्स को हमने बिल एक्सेप्ट करके दिए, तो क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल। फिर बिल्स अगर डिसऑनर हो जाते हैं, ये सभी ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमारी सारी ही हो, ये तो सारी एंट्रीज़ जो हमारे क्रेडिटर्स अकाउंट में मैक्सिमम आ सकती हैं वो ये एंट्रीज़ हैं, लेकिन इसमें मिनिमम कुछ कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, इन 7 सिचुएशन में से हमारी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो टू बिल्स पेबल हमारा है।
अगर ये डिसऑनर हो जाता है तो क्या होगा, 2 बिल्स पेबल। यहाँ पे हमने एक्सेप्ट करके दिया था और यहाँ पे क्या हो गया, डिसऑनर्ड। फिर क्या एंट्री करी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, चेक डिसऑनर हो गया तो क्या होगी एंट्री, बाय बैंक। यहाँ पेमेंट करी थी लेकिन चेक से, तो क्या हुआ, चेक डिसऑनर हो गया, तो बाय बैंक से क्या हो गया, हमारी रिवर्स एंट्री हमने कर दी, तो चेक डिसऑनर्ड। तो अब क्या हो सकता है, हमें ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है, और हमें कह सकता है क्वेश्चन में कि आप हमें क्रेडिटर्स का बैलेंस निकाल के दो एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, या ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्रेडिट बैलेंस, लास्ट का बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, पेमेंट दे दी, परचेज रिटर्न दे दी, हमसे पूछा कि ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितनी हुई है, वो अमाउंट निकाल के दो, ठीक है। तो हमें अगर कंसेप्ट क्लियर है हमारा, तो हम इस बेस पर, हमें अब जनरल एंट्रीज़ का पता है, और हमारी जनरल एंट्रीज़ के अकॉर्डिंग हमारी जो लेजर में है, क्रेडिटर्स के लेजर में जो पोस्टिंग हुई है, वो हमें पता है कि कौन सी अमाउंट, जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ पोस्ट हो रही है, तो हम कुछ भी आइटम जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है हम ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। बस जो चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है उसको हमें सही जगह फिट करना है क्वेश्चन सॉल्यूशन में, ठीक है, तो हमारी वो चीज़ ईजिली निकल जाएगी। इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है ये क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू द मैसर्स किशन फूड्स सप्लायर्स। ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है क्रेडिटर्स का ये, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है ये, पेमेंट मेड इन कैश ये, डिस्काउंट रिसीव्ड ये। अब देखो हमें क्या क्या आइटम्स दे रखी है जो हमने ये फॉर्मेट बनाया है। हमें दे रखा है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, पेमेंट मेड इन कैश, कैश में जो पेमेंट की है हमने, और डिस्काउंट रिसीव्ड, जो हमने डिस्काउंट रिसीव किए, 4 आइटम्स। और मांगा क्या है हमसे अमाउंट में, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी, मतलब कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितनी परचेज की है। लेट सपोज ये है 2016, मान लो 18-19 मान लो, चलो ठीक है, तो 18-19 में हमने कितनी क्रेडिट परचेज की है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्रेडिट परचेज कितनी है। तो हम क्या करेंगे, बस जो हमारा ये फॉर्मेट है इसमें हमें क्या बनाएंगे, हम सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, ये हमारा ओपनिंग होता है, और ये क्लोजिंग। तो ओपनिंग बैलेंस हमें क्या दे रखा है, 40,000 हमने यहाँ डाल दिया है। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 2 बैलेंस सी डी, कितने से, 50,000 से। पेमेंट मेड इज़ कैश, पहली बात तो हमें एंट्री, जनरल एंट्री बनानी है इसकी। पेमेंट मेड इन कैश क्या है, क्रेडिटर्स टू कैश, तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, कितने से, 85,000। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड करा, डिस्काउंट रिसीव्ड एंट्री क्या करते हैं हम, क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने से, 2,000। हमारा इधर का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, कितना हो गया, 8 और 5 13, 1,37,000, 1,37,000 माइनस 40,000, 97 बाय क्रेडिट परचेज। हमारा क्रेडिट परचेज, हमारा परचेज कितना आता है यहाँ पे, ये क्या है, हमारी क्रेडिट, उधार पे जो हमने खरीदी है, बाय क्रेडिट परचेज कितनी हो गई हमारी, 97,000। कितना इजी क्वेश्चन है, बस जनरल एंट्री को समझ लिया, कौन सी आइटम हमारी कहाँ फिट हो रही है फॉर्मेट में, वही हमने उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन में वो एंट्रीज हमने डाल दी, और हमारा ये निकल के आ गई। अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछता कि डिस्काउंट कितना हमें रिसीव हुआ साल में, तो हम क्या करते, हमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती, ये भी दिया होता, ये भी दिया होता, या कैश दिया होता, ये भी दिया होता, तो हमें ये फाइंड आउट करनी होती, ठीक है। तो हम कुछ भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कौन सी आइटम कहाँ आनी है वो पता होना चाहिए, ठीक है। हम कोई भी आइटम इधर की बजाय इधर ना कर दें तो हमारा क्वेश्चन वरना गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद न्यू कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।